दोस्तों अब चांद के 11 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 3 को बड़ी कामयाबी मिल गई है, क्योंकि अब चांद के इलाके में हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। ऐसे में जिस काम को करने में बार बार नासा और रोस्कोसमोस जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां नाकामयाब रही और बड़े बड़े देश जिस काम में नाकामयाब रहे, वहीं चंद्रयान 3 ने आज उसी को लेकर झंडे गाड़ दिए हैं, जिसने इसरो और पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्या है पूरी खबर और आखिर चंद्रयान 3 ने कौन सी कामयाबी हासिल की है, इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आखिरकार इतने दिनों के इंतजार के बाद चंद्रयान 3 चांद के इलाकों में घुस चुका है। चांद की ग्रेविटी ने अब चंद्रयान 3 को जकड़ लिया है, जिसके बाद इसरो ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। मतलब दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 ने चांद का ऑर्बिट पकड़ लिया है। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक झूम उठे हैं, क्योंकि अब तो बस चांद पर उतरना बाकी है। चंद्रयान 3 अब चांद के ऊपर ऑर्बिट में पहुंच चुका है, बिल्कुल सेफली बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा है। यह चंद्रमा का ऑर्बिट है और इसके बाद अगला पड़ाव अब 17 अगस्त को बहुत खास होने वाला है। अब चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इसके बाद सिर्फ लैंडिंग ही बाकी रहेगी। यानी दोस्तों असली खेल अब शुरू हो चुका है और 100% चांसेस है कि भारत इसमें कामयाब हो जाएगा। और दोस्तों अब चंद्रयान ने चांद की बाहरी कक्षा को पकड़ लिया है और अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर चुका है। यानी कि पहले इसमें 4000 किलोमीटर की कक्षा को पकड़ा, लेकिन वहां एक बड़ा मैन्यूवरिंग इसरो वैज्ञानिकों ने कर दिया और अब यह 18000 किलोमीटर वाली कक्षा को पकड़ चुका है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में पकड़ने के लिए करीब 20 मिनट तक इंजन को ऑन रखा और उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल ने पूरा का पूरा खेल बदल कर रख दिया। इसके साथ ही चंद्रयान अब चंद्रमा की ग्रेविटी में फंस चुका है और अब यह चांद के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर चुका है और इसे ही लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कहा जाता है। आपको बता दें कि चांद के चारों तरफ 5 ऑर्बिट बदले जाएंगे और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक लगातार लगे हैं और लगातार इस पर ट्रैकिंग कर रहे हैं और इस वक्त दुनिया भर की एजेंसियां भी भारत के सपोर्ट में खड़ी हो चुकी है। दोस्तों चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास किया गया है, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है और अगर इसकी गति ज्यादा रहती तो चंद्रयान इसे पार करके आगे निकल जाता और ऐसे में वह अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो सकता था, या फिर वह इस ग्रेविटी के अंदर अगर पहुंच जाता तो फिर क्रैश लैंडिंग भी कर सकता था। लेकिन इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम कर दिया, जिसकी वजह से अब वह चंद्रमा की ऑर्बिट को काफी सटीक तरीके से पकड़ चुका है और अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ इसकी ऑर्बिट की दूरी को कम करते हुए जल्द ही इसे चंद्रमा पर लैंड करवाया जाएगा। और देखा जाए तो यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिन भी बड़े देशों और स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की और अपने रॉकेट को लॉन्च किया है या अपने स्पेस क्राफ्ट वहां पर भेजे, तो उन्हें वहां बहुत बड़ी निराशा मिली है और कहीं मिशन भी फेल हो चुके हैं। लेकिन इसरो ने यहां पर धमाका कर दिया और वह भी 100% सफलता के साथ में। और अब आप भी 100% यह मानकर चल सकते हैं कि चांद के ऊपर हमारा लैंडर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, क्योंकि इस बार जो यंत्र लैंडर में लगाए गए हैं वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। ऐसे में चंद्रयान 3 को इस बार कामयाबी मिलना लगभग तय है और हर भारतवासी ही बस इसी के लिए दुआ कर रहा है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।